खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच और भगत हॉस्पिटल ने मिलकर द्वारका सेक्टर 11 में कवि अटल काव्यांजलि का आयोजन किया। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। द्वारका सेक्टर 11 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम कवि यहां पहुंचे हैं, उन्हें सुनने के लिए दर्शक यहां पहुंचे हैं। तो चलिए यहां मौजूद कुछ कवियों से बात करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस सम्मेलन के बारे में। कड़कती ठंड में ठंडी हवाओं के बीच द्वारका सेक्टर 11 के मैदान में कवियों की महफिल लगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मरण में जमी इस महफिल का लुत्फ उठाने तमाम लोग मैदान में पहुंचे। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि यहां पहुंचे कवियों में डॉक्टर वर्ग भी शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कवियों ने ऐसा समा बांधा कि हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज था, वाह क्या बात है। आपको बता दें, भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत को कविताओं से काफी लगाव है। शायद इसीलिए वो अक्सर भगत हॉस्पिटल के प्रांगण में भी कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहते हैं। इस मौके पर पहुंचे कवियों व आयोजकों ने कहा कि बेशक मौसम का मिजाज बर्फीला हो, लेकिन उनके शब्दों का जुनून कविताओं के जरिए महफिल में जोश लाने के लिए काफी है। अटल बिहारी वाजपेयी के स्मरण में हम ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर भगत चीफ गेस्ट हैं हमारे। अच्छा, भगत हॉस्पिटल और प्रेरणा दर्पण दोनों मिल के इसका आयोजन किया है और यहाँ पे काफ़ी लोग सुनने के लिए भी आ रहे हैं, सुनाने के लिए दूर दूर से आए, चंडीगढ़ से आए हैं, पंजाब से आए हैं। ये लोग आए हैं, अपना कविता पाठ कर रहे हैं। तो संयोजक का धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रेरणा दर्पण साहित्य संस्था जो है BL भगत का है, जिनके सहयोग से जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मंच सजाया गया है। बहुत सारा जोश है कवियों में भी। इतनी ठंड के बावजूद हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इतनी अच्छा मंच प्रदान करने के लिए इन सबका शुक्रिया। जैसा कि अटल जी कहते थे ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसे ही जोश और जज्बा इन कवियों में भी है, जो कि अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने अपने शब्दों के थ्रू यहाँ आए हैं। कविता एक ऐसी चीज है जो ठंड चाहे कितनी भी हो, वो कवियों को खींच ही लाती है। मैं आने वाली नहीं थी, पर फिर भी मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को मेरा एक ऐसा मंच मिलेगा जहाँ से मैं अपनी कविता सुना पाऊंगी। और ठंड कुछ भी नहीं है कविता के आगे। बिल्कुल सर, क्योंकि अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा है छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम यहाँ पर एक ऐसे विराट महापुरुष की स्मृति में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और जैसे आपने कहा श्रोताओं की कमी है, बिल्कुल श्रोताओं की कमी नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सरदार जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, तो 1.25 लाख पब्लिक वैसे ही यहाँ पर उपस्थित है। अटल जी के नाम से और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है देश को और समाज को संदेश देने के लिए कि हम अपने समाज से, अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। दरअसल काव्य पढ़ना और लिखने की रुचि मेरी बचपन से ही रही है और अभी तक थोड़ा सा अपने दायित्वों के निर्वहन में था और पिछले 3-4 सालों से मैं काव्य क्षेत्र में हूँ और सामाजिक चेतना और सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर लिख रहा हूँ। सर, बहुत ही मजा आ रहा है और जिनके याद करते हुए हम ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, वो अपने आप में ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको शब्दों में वर्णन करना मुमकिन ही नहीं। वो कवि थे, अच्छे राजनीतिक थे और जब ये बोलते थे तो ना सिर्फ भारत अपितु पूरा विश्व बहुत ध्यान से सुनता था। बता दें, सेक्टर 11 के मैदान में मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर ही कवियों का एक शानदार मंच तैयार किया गया था। आयोजकों ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को आती है और हर वर्ष वो 25 दिसंबर को ही कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार कुछ दिनों का विलंब जरूर हुआ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम में पहुंचे कुछ कवियों की लाजवाब कविताएं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ कवियों की लाजवाब कविताएं जो समाज का असली आईना पेश करती है।
इस कवि सम्मेलन में कड़कती ठंड के चलते श्रोताओं की कमी तो जरूर रही, लेकिन जब कवियों ने मंच से कविताओं का सृजन शुरू किया तो हर कोई अपनी जगह पर टिका रहा। प्यार जो किसी में पाया नहीं गया है, वो सार जो किसी में पाया नहीं गया है। बलिदान तेरा ऐ वीर कभी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, हम अपने प्यारे भारत का अपने प्यारे भारत का सम्मान नहीं खोने देंगे। बलिदान तेरा ऐ वीर कभी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। गजल कहने खामोशी से मैं लिखती हूँ, ख्यालों में भी ख्वाबों में पिरो देती हूँ शब्दों को, सवालों में जवाबों में कलम चलती है जब मेरी, मैं हर जज्बात लिखती हूँ, मेरे दिल के एहसासों की मैं एक एक बात लिखती हूँ। आज के प्रोग्राम छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये लफ्ज हैं उस महान शख्सियत के जिनकी याद में ये कवि सम्मेलन रखा गया था। बता दें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता होने के साथ खुद एक लाजवाब कवि भी थे। उनकी कविताओं ने देश को काफी कुछ दिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। तो आपने देखा कि द्वारका के सेक्टर 11 के मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे, उनके स्मरण में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि ठंड की वजह से श्रोताओं में थोड़ी कमी दिखे, लेकिन कवियों के जोश में, उनके जुनून में कोई कमी नजर नहीं आई। और ये जो सम्मेलन है ये देश के नाम है, और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं कवियों के शब्दों को और ज्यादा गर्माहट दे रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। तो आपने देखा कि अटल काव्यांजलि के मंच पर कवियों ने किस तरह से समा बांधा और वीर रस की कविताओं से समाज में राष्ट्रीयता का संदेश दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।